आज हमारा टॉपिक ये है कि ब्रेक सिस्टम लेके आप जानते होंगे कि गाड़ी में यानी लाइट व्हीकल्स में जो ब्रेक सिस्टम है, जैसा हाइड्रोलिक ब्रेक है या एबीएस ब्रेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल ब्रेक है, वैसा सिमिलरली हेवी कॉमर्शियल व्हीकल्स जैसा बस सेक्शन या ट्रक सेक्शन में भी आता है। जैसा पहले हाइड्रोलिक ब्रेक आता था, देन उसके बाद मॉडिफिकेशन होकर एयर ब्रेक आता है। एयर ब्रेक में एबीएस भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल ब्रेक सिस्टम भी है। बट आप शायद नहीं जानते होंगे जो कॉमर्शियल जो पैसेंजर्स व्हीकल्स है, जैसा बस सेगमेंट में आपको एक मॉडिफाइड एक ब्रेक सिस्टम आता है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर ब्रेक यानी ईएमआर ब्रेक। स्वागत करते हो आपको ऑटो स्पेस चैनल में, और मैं हूं सुरजीत। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर ब्रेक के बारे में, और कैसे फंक्शन करते हैं, कहाँ फिट होते हैं, और इसके बारे में सारे जानकारी हम आज का वीडियो से लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर ब्रेक के कैसे काम करते हैं और इसका क्या फंक्शंस है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर ब्रेक बेसिकली बस सेक्शंस में यूज होता है, जैसा वोल्वो बस या मार्सिडीज बेंज का जो बस है, और आपको टाटा कंपनी के जो बसेस है, लग्जरी बसेस, या अशोक लेलैंड कंपनी के जो लग्जरी बसेस होते हैं, उस बसेस में आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर ब्रेक अब यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर ब्रेक लगाने का क्या राज है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर ब्रेक लगाने से, क्योंकि लग्जरी व्हीकल्स काफी स्पीड में चलते हैं, तो उसको ब्रेकिंग एफिशिएंसी और बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम पहले देखे थे जो एयर ब्रेक सिस्टम में सारे कंपोनेंट या एयर ब्रेक सिस्टम कैसे ब्रेक एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, जैसा हाइड्रोलिक ब्रेक से एयर ब्रेक की एफिशिएंसी कैसे हाई है। देन जैसे स्किड पोजीशन आ जाता है या बारिश में, स्नो में, कैसे ब्रेक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एबीएस सिस्टम यूज करते थे। और देन हाई स्पीड को बहुत ही जल्द कंट्रोल करने के लिए, और जो ब्रेक करने के बाद जो ब्रेक एफर्ट होता है वो ब्रेक एफर्ट कम करने के लिए, और ब्रेक अप्लाई होने के बाद पैसेंजर्स में जो एफर्ट आते हैं वो एफर्ट कम करने के लिए क्या सिस्टम है, वो सारे चीज कम करने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर ब्रेक लाए गए हैं। तो आप ये सोचेंगे कि पहले जो एयर ब्रेक सिस्टम में जो ड्रम ब्रेक था उसको हटा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक लगाया गया, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। एयर ब्रेक सिस्टम, नॉर्मल एयर ब्रेक सिस्टम जैसे रहता है गाड़ी में, बसेस में सेम एयर ब्रेक सिस्टम या ड्रम ब्रेक जो होता है व्हील में, वो ड्रम ब्रेक सारे सिस्टम रहेगा। बट उसके अलावा ये जो ईएमआर ब्रेक है, उसके अलावा अलग से ब्रेक सिस्टम रहेगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर ब्रेक सिस्टम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर ब्रेक सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो आपको फिट होता है ड्राइव ट्रेन सिस्टम में, यानी इंजन के बाद जो गियरबॉक्स से जो आपको डिफरेंशियल तक यानी रियर एक्सेल तक जो ट्रांसमीटर जो रहता है, जैसा प्रोपेलर शेफ्ट रहता है या सपोर्ट बोलते हैं, वो प्रोपेलर शेफ्ट के बीच में आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर ब्रेक फिट होते हैं। बट कोई गाड़ी में, जैसा वोल्वो बसेस में आपको गियरबॉक्स के बाद ही रिटार्डर फिट होता है, या कंपनी अलग अलग डिजाइन के हिसाब से वो रिटार्डर ब्रेक फिट होता है आपको ड्राइव ट्रेन सिस्टम में। और ये रिटार्डर जो ब्रेक होता है, ये रिटार्डर ब्रेक दो प्रकार की होता है। एक है फुल्ली इलेक्ट्रिक ब्रेक होता है, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक ऑयल का कॉम्बिनेशन में होता है। जैसे अशोक लेलैंड जो बसेस है उसमें आपको जो रिटार्डर ब्रेक आता है वो टीवीएस कंपनी का आता है, वो है फुल्ली इलेक्ट्रिक। और टाटा बसेस या वोल्वो बसेस में जो इलेक्ट्रिक आपको रिटार्डर ब्रेक आता है वो सेमी इलेक्ट्रिक, मतलब आधा इलेक्ट्रिक और आधा हाइड्रोलिक दोनों कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनता है। आज हमारा फोकस ये रहेगी कि फुल इलेक्ट्रिक रिटार्डर ब्रेक आते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे जानकारी यहीं से लेंगे, और उसका चेकिंग प्रोसीड्यूर क्या है, सारे जानकारी आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो से। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम आपको जस्ट बेसिक आइडिया देने के लिए ड्रॉ किया हूँ। और फर्स्ट देख लेते हैं, ये इंजन पार्ट रहता है, इंजन के बाद गियर बॉक्स आता है, और गियर बॉक्स से आपको रियर एक्सेल यानी डिफरेंशियल तक जो प्रोपेलर शेफ्ट रहता है, ये जो प्रोपेलर शेफ्ट है, ये प्रोपेलर शेफ्ट के बीच में जस्ट प्रोपेलर शेफ्ट को ब्रेक करके चेसिस के साथ आपको, अगर ये है साइड व्यू, ये रिटार्डर का साइड व्यू है, चेसिस के साथ रिटार्डर फिट होता है। ये रिटार्डर के ये पोर्शन है, ये रिटार्डर का मेन हाउसिंग यानी बॉडी है, उसका अंदर ये जो ब्लू कलर का शेफ्ट जैसा दिख रहा है, ये है रिटार्डर हाउसिंग का अंदर ये शेफ्ट है। थ्रू बियरिंग ये फीड होता है शेफ्ट, और बियरिंग मतलब ये शेफ्ट का दोनों तरफ ये दो व्हील रहता है, ये भी ऐसे घूमते हैं, और जैसे हम
गाड़ी आगे बढ़ रहा है, प्रोपेलर शेप भी घूम रहा है, प्रोपेलर शेप रिटार्डर का हाफ का जो शेप है उसके साथ यहाँ पे कपलिंग होता है, देन इस तरफ भी कपलिंग होता है। जैसा प्रोपेलर शेप घूमता है तो रिटार्डर का अंदर से ये जो हाफ का जो शेप है ये शेप भी घूमता है, देन ये शेप से आपको रियर एक्सल तक पावर सप्लाई होता है। और ये शेफ्ट के जो दोनों तरफ दो व्हील लगा है, ये दोनों व्हील, ये जो रेड कलर के दोनों तरफ दो शेफ्ट के ऊपर व्हील लगा है, ये दोनों रोटर है, दोनों साइड का रोटर है। और अगर ये हाउसिंग का अंदर ऐसा ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स है। मैंने यहाँ पे 4 दिखा है, बट वन साइड में 4 रहता है, देन अनदर साइड अलग साइड में जैसा यहाँ पे दिखा 8 है एक साइड में, और ऑपोजिट साइड दोनों तरफ जैसा इस साइड भी 8 रहेगा और इस साइड भी 8 रहेगा। ये अगर आपको साइड व्यू दिखाना है तो इसी तरह दिखेगा। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, और एक पूरे असेंबली आपको चेसिस के साथ हैंगिंग फीड होते हैं, थ्रू चेसिस में फीड होते हैं। प्रोपेलर शेप गियर बॉक्स से निकल के प्रोपेलर शेप यहाँ पे रिटार्डर का हाफ में फिट हुआ, देन ये ड्राइव रिटार्डर का अंदर से अनदर पोर्शन में आपको कपलिंग के फिट हो गए, देन रियर एक्सल में चले जाता पावर। तो जैसा गियर बॉक्स का प्रोपेलर शेप घूमने लगेगा तो ये हाफ का जो शेप है ये भी घूमेगा, देन वो शेप घुमाएगा ये प्रोपेलर शेप को, ये घुमाएगा रियर एक्सल में, जितना डिफरेंशियल को जो टेल पिनियन है उसको घुमाएगा। तो ये ऐसे गाड़ी में फिट होता है। नेक्स्ट आएंगे वो कैसे ब्रेक लगाते हैं या कैसे ब्रेक काम करते गाड़ी में। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ किया वो है रिटार्डर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर ब्रेक सिस्टम में आपको ECU रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट एक रहेगा, देन रहेगा फ्यूज स्विच, ये दोनों रहेगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर। वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको जो ब्रेक पैडल है जहां पे एयर ब्रेक के लिए ब्रेक दबाते हैं वो ब्रेक पैडल के पास 2 प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसी तरह होता है जैसा एंड्रॉइड स्मार्टफोन में, जैसा कॉल रिसीव करने के बाद जब कान के पास ले जाता है तो डिस्प्ले लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, देन यहां से हटाने के बाद डिस्प्ले लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। सिर्फ उसी तरह जब पैडल सेंसर के सामने आएगा तो सेंस करेगा ब्रेक अप्लाई करना है, जस्ट पैडल सेंसर के सामने से हट जाएगा तो वो सेंस करेगा जो ब्रेक डिसएंगेज करना है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गए। ये वायरिंग हार्नेस गया मॉसफेट बॉक्स। मॉसफेट बॉक्स एक जंक्शन बॉक्स है जो रिटार्डर को यहाँ पे सिग्नल लेके, ये सिग्नल लाइन अगर हो गया तो ये रिटार्डर को कमांड करते हैं जो कब ब्रेक लगाना है, कितना एफिशिएंसी का ब्रेक लगाना है, यानी आपको सॉफ्ट ब्रेक लगाना है या हार्ड ब्रेक लगाना है। मतलब ये अंदर का जो 16 कॉइल्स है, वन साइड में 8 एंड वन साइड में 8, टोटल दोनों साइड मिला के 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होते हैं। ये 16 कॉइल को कमेंट करते हैं जो कितना ब्रेक लगाना है, ड्राइवर का डिमांड के हिसाब से वो इसको कमेंट करेगा 8 कॉइल्स में ब्रेक लगाना है या 16 कॉइल में ब्रेक लगाना है। वो सेट करते हैं मॉसफेट बॉक्स एंड बैटरी से एक पॉजिटिव कनेक्शन मॉसफेट बॉक्स तक करते हैं एंड नेगेटिव कनेक्शन मॉसफेट बॉक्स में एक नेगेटिव कनेक्शन आपको ये चेसिस में, जैसा मैंने बताया ये रिटार्डर जो है चेसिस में हैंग होता है और रिटार्डर से चेसिस से आपको रिटार्डर तक एक नेगेटिव कनेक्शन रहते हैं। तो जैसा मैंने बताया जो ब्रेक जो पैडल है, पैडल के पास आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर फीड होता है। तो आप ये सोचेंगे जो जैसा हम अगर ब्रेक दबाना है गाड़ी में तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ब्रेक का काम करेगा या एयर ब्रेक सिस्टम काम करेगा, ये सवाल आपका मन में आ सकते हैं। तो उसके लिए बता दूं, आपका जो ब्रेक पैडल होता है आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रेक पैडल में थोड़ा सा प्ले होता है, ये थोड़ा सा फ्री प्ले रहता है, डायरेक्ट आपको पैडल में टच करने से ब्रेक नहीं लगता, हल्का सा प्रेशर देना पड़ता है, एफर्ट देने से तब जाके ब्रेक लगता है। तो जितना फ्री है वो फ्री पोर्शन के अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर फीड होता है। जस्ट अगर ऐसा ब्रेक पैडल हो तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर दो उंगली तरह ऐसा फीड होता है, जैसा हल्का पुश हुआ तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर सेंस करने लगता है। ये दोनों जितना फ्री प्ले रहता है वो फ्री प्ले में ही आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करना शुरू करता है। जैसा अगर आप 100 स्पीड में जा रहे हैं पर आपको गाड़ी का स्पीड कम करना है, तो अगर आप पैडल के ऊपर हल्का एफर्ट देंगे, हल्का टच करेंगे पैडल, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर सेंस करेगा। एकदम बिल्कुल पैर जस्ट टच किया तो 1 नंबर प्रॉक्सिमिटी सेंस कर दिया, जो थोड़ा सा ब्रेक जरूरत है उस समय ये सेंस करेगा मॉसफेट बॉक्स को। मॉसफेट बॉक्स इसको हाई एम्पियर सप्लाई करके 8 कॉइल को एक्टिव करेगा। 8 कॉइल को एक्टिव कर दिया तो काफी ब्रेक लग गया है। ब्रेक लगना मतलब ये होता है कि
जैसा मैं पहले बताया, ये प्रोपेलर शेफ्ट भी घूम रहा है और ये रिटार्डर का जो अंदर का शेफ्ट है, शेफ्ट भी घूम रहा है, शेफ्ट के ऊपर दो रोटर घूम रहा है। तो इसमें कैसा ब्रेक लगता है, जैसा ये कॉइल्स है और यहाँ पे ये रोटर घूम रहा है। जैसे कॉइल टोटल कितना कॉइल है, 8 16 कॉइल है। तो जैसा एक कॉइल आपको साउथ पोल सप्लाई करेगा, जैसा मैंने यहाँ पे देखा है, एक कॉइल आपको साउथ पोल सप्लाई करेगा, एक कॉइल आपको नॉर्थ पोल, देन ये साउथ पोल सप्लाई करेगा, ये नॉर्थ पोल। तो ऐसा लोचुंबक जैसा एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल में आपको मैग्नेटिज्म हो जाएगा। सो मैग्नेट होने से क्या होगा, ये रोटर को अपने तरफ खींच लेगा। जैसा ये हाई स्पीड में घूम रहा है, पर ये कॉइल एक है साउथ पोल, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, एक है नॉर्थ पोल। तो एक कॉइल क्या करेगा, साउथ पोल क्या करेगा, इसको खींचने का कोशिश करेगा रोटर को, नॉर्थ पोल क्या करेगा, इसको बाहर फेंकने का कोशिश करेगा। सेम एक कॉइल साउथ पोल है, इसमें साउथ पोल में खींचने की कोशिश करेगा, और ये नॉर्थ पोल है एक कॉइल में, तो वो बाहर खींचने फेंकने का कोशिश करेगा। सेम इसी तरह इस साइड का भी कॉइल, ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल, सिमिलरली ये साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल, और ये नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये ऐसा मैग्नेट हुआ तो मैग्नेट का एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। सो साउथ पोल बाहर फेंक देता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में ऐसा खींच लेते हैं। तो यही है मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी होता है, वही होता है। तो इसी तरह जैसा यहाँ पे मैग्नेट बन जाएगा तो वो क्या करेगा, रोटर को, एक मैग्नेट चाहेगा रोटर को आपस में लाने के लिए, दूसरा चाहेगा रोटर को फेंकने के लिए। सो किसी तरह रोटर को ऐसा जाम कर देगा, जो स्पीड में घूम रहा था उसको स्पीड को रिड्यूस करेगा, स्पीड को रोकने का कोशिश करेगा। ऐसे स्पीड को रोकेगा, प्रोपेलर शेफ्ट जितना स्पीड में घूम रहा था वो सडन स्पीड रिड्यूस हो जाएगा, प्रोपेलर शेफ्ट को रिड्यूस हो जाएगा, तो उतना रोटेशन आपको रियर एक्सल में जाएगा नहीं, व्हील भी उतना घूमेगा नहीं, व्हील का स्पीड भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि प्रोपेलर शेफ्ट को हम लोगों ने रोक दिया। अगर थोड़ा सा ब्रेक एफिशिएंसी ज्यादा लगाइए तो हल्का आपने और एफर्टफुली प्रेस किया, प्रेस करने से 2 नंबर सेंसर भी एक्टिव होगा, पहले 1 नंबर सेंसर और 2 नंबर, फिर दोनों जब सेंसर एक्टिव हो जाएगा तो उस समय हमारा एयर ब्रेक सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, जस्ट ये दोनों प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर ब्रेक का। जैसा 2 सेंसर एक्टिव हो जाएगा तो दोनों हाई सिग्नल भेजेगा, हाई सिग्नल भेजने से मॉसफेट बॉक्स क्या करेगा, इसका जो 16 कॉइल है, 16 कॉइल पूरा एक्टिव कर देगा। यहाँ इस साइड में 8 कॉइल एंड अनदर उस साइड में 8 कॉइल, यानी इस साइड में 8 कॉइल और इस साइड में 8 कॉइल, 16 कॉइल आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने से ये जो रोटर घूम रहा है तो रोटर को और जल्दी जाम करने की कोशिश करेगा, उसको घूमने में रुकावट पैदा करेगा। रुकावट पैदा करने से बहुत ही जल्द आपको प्रोपेलर शेफ्ट का स्पीड कम हो जाएगा, तो पावर भी सप्लाई कम हो जाएगा, व्हील भी बहुत जल्दी गाड़ी आपको कंट्रोल में आ जाएगा, यानी स्पीड कम हो जाएगा। तो प्रोपेलर शेफ्ट में आपको जितना स्पीड कम हो रहा है, ये जैसा अगर हमने एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक दबाते तो व्हील लॉक हो जाता है। सो पैसेंजर जितना जार्क एफोर्ट करते हैं, जैसा ब्रेक दबाए पैसेंजर जितना जार्क एफोर्ट करते हैं, आपको अगर प्रोपेलर शेफ्ट को हम लोग रुका दिया तो गाड़ी बहुत ही जल्दी स्लो हो जाती है, और पैसेंजर ब्रेकिंग के बाद जो पैसेंजर का जार्क एफोर्ट करते हैं वो बहुत ही कम होता है, आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलता है जो गाड़ी में ब्रेक हुआ बोल के। तो ये हो गया, हल्का एफोर्ट देने के बाद दोनों प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑन हो गया, तो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक काम कर गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक में आपको पूरा व्हीकल स्पीड कम नहीं होता, जस्ट आपको बहुत ही स्पीड है तुरंत आपको कंट्रोल करना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक आपको काम कर गया, यानी गाड़ी की स्पीड जो है बहुत ही जल्दी आपको स्पीड कंट्रोल में लाएगा, स्पीड आपको रिक्वायर्ड हिसाब से लाएगा। और देन आपको अगर और फोर्सफुली ब्रेक दबाना है तो आप एफोर्ट ज्यादा देंगे, एफोर्ट ज्यादा देने से क्या होगा, दोनों प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो काम करेगा, वो प्रोपेलर शेफ्ट को रोकने का कोशिश कर रहे हैं। देन आपको एयर ब्रेक सिस्टम जो है वो एयर ब्रेक सिस्टम से एयर निकल के आपको जाके व्हील में भी ब्रेक लगाएगा। सो दोनों व्हील, स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर या ब्रेक चेम्बर जो भी है वहां पे जाके व्हील में भी ब्रेक लगाएगा, प्लस रिटार्डर भी चालू रहेगा। सो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर एंड एयर ब्रेक दोनों मिला के आपको गाड़ी को बहुत ही जल्दी आपको कंट्रोल में लाएगा। सो ये है फंक्शंस पूरा रिटार्डर सिस्टम में, सिस्टम कैसे बस यानी कॉमर्शियल्स, पैसेंजर कॉमर्शियल व्हीकल्स में कैसे काम करते हैं। इसमें एक और सवाल आपका है ये कि जैसा गाड़ी मेरा आइडियल कंडीशंस में है, जैसा कोई ट्रैफिक सिग्नल में गाड़ी फंसा है, उसी कंडीशन में अगर हमने
हल्का भी ब्रेक पेडल में ब्रेक दबाया तो जैसे पेडल में अगर मैंने टच भी किया तो मेरा सेंसर एक्टिव हो जाएगा। सेंसर एक्टिव होने से ये रिटार्डर ब्रेक ऑन हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हाई एम्पियर का इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी हीट होते हैं। तो वो जैसा मैंने अगर सिग्नल में खड़ा होकर हल्का ब्रेक पेडल दबा के रखा तो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी सेंसर चालू हो जाएगा तो मॉसफेट बॉक्स सिग्नल भेजेगा। मॉसफेट बॉक्स क्या करेगा, आगे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए एम्पियर यानी करंट भेजना शुरू कर देगा। शुरू करने से बहुत ही गर्म हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हटाने के लिए हम लोग क्या किया, ईसीयू लगाए। ईसीयू में एक सेटिंग ऐसा है कि आपको नॉर्मल गाड़ी का आरपीएम कितना होता है, 600 आरपीएम होता है। आइडल जो आरपीएम 600 होता है या 650 होते हैं, कोई गाड़ी में 700 होता है। और ईसीयू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर है उसमें जो ईसीयू लगता है, ईसीयू में ऐसा सिस्टम किया होगा कि आपका गाड़ी का आरपीएम जब 850 आरपीएम का ऊपर ही होगा तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसा आप सिग्नल में गाड़ी खड़ा है पर गाड़ी आइडल कंडीशन में है, उस समय अगर आप ब्रेक पेडल में पैर दबाएंगे तो वो सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्टिव भी होगा ही नहीं, क्योंकि ईसीयू यहां से सेंस करेगा। जैसा ऑल्टरनेटर से ईसीयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक का ईसीयू जो है वो ऑल्टरनेटर से सेंस लेता है जो गाड़ी का स्पीड कितना है, मतलब इंजन का आरपीएम कितना है। तो आरपीएम को सेंस करने के बाद आरपीएम अगर आपको 850 के ऊपर ही जाएगा तब जाके ये इसको सप्लाई करंट भेजेगा, अदरवाइज ये सप्लाई नहीं करेगा। जैसा अगर मेरा गाड़ी आइडल में कभी पार्किंग में खड़ा है तो हम लोग अगर ब्रेक दबाए, जैसा आइडल कंडीशन में गाड़ी का आरपीएम जैसा 600 या 650 है तो उसी कंडीशन में अगर हम ब्रेक दबाएंगे तो मतलब ब्रेक पेडल में टच किया तो ये दोनों प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्टिव नहीं होगा। जैसा आप रनिंग कंडीशन में जिस समय आरपीएम 850 के ऊपर ही है, 900 के ऊपर ही है, उस समय ओनली इलेक्ट्रिक ब्रेक एक्टिव होगा। सो ये सिस्टम इसमें रखा गया। अगर आपको ये आरपीएम सेट करना है 1000 आरपीएम के बाद ही हमको इलेक्ट्रिक ब्रेक एक्टिव करना है तो हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो वो सेटिंग प्रोसीड्यूर इसमें दिया हुआ है। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक के बारे में सिंपल जानकारी। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो मैंने बताया फुल्ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये फुल इलेक्ट्रिक ब्रेक के बारे में अगर आपको और डेप्थ जानकारी चाहिए, इसका वायरिंग हार्डनेस कैसे चेक करते हैं, सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बारे में मैं सारा जानकारी आपको दे सकता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चल गया जो हेवी कमर्शियल पैसेंजर्स व्हीकल्स में जो एडवांस ब्रेक सिस्टम है वो कैसे काम करते। कोई फ्रेंड्स को ये भी नहीं पता होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक कैसे काम करते हैं या सिस्टम में कैसे लाया गया, कैसे ब्रेक लगता है सिस्टम में। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से जरूर करें और कमेंट करके बताइए आपको इस बारे में और एडवांस क्या जानकारी चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।